हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस लेक्चर में हम वर्नियर कैलिपर के ऊपर बेस्ड दो न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे जो कि जेई मेंस में आए हुए हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है या फर्स्ट न्यूमेरिकल है कि एक वर्नियर कैलिपर गिवन है हमें, उसमें कोई एरर नहीं है। एररलेस वर्नियर कैलिपर। और ये मान लो वर्नियर कैलिपर का मेन स्केल है। ये जीरो ऑफ द मेन स्केल ऑफ द वर्नियर कैलिपर है और इसमें छोटे छोटे बहुत सारे डिविजन्स हैं। और ऐसे ही ये यहाँ पे क्या है, वर्नियर स्केल ऊपर वाला मेन स्केल है और ये है वर्नियर स्केल। गिवन क्या है, जब हम इन दोनों के जीरो को कोइंसाइड कर देते हैं ऑलरेडी, मान लो वर्नियर स्केल के छोटे छोटे बहुत सारे डिविजन्स ये हैं। एक्सपेरिमेंटली ये पाया कि मेन स्केल का तो नौवा डिवीजन, नाइन्थ, और वर्नियर स्केल का 10th डिवीजन, ये दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंटली ये पाया। और जो मेन स्केल का जो डिवीजन है, वन मेन स्केल डिवीजन, मतलब मेन स्केल के एक जो छोटा सा डिवीजन है उसकी लंबाई दे रखी है 0.1 सेंटीमीटर, जिसको वन मेन स्केल डिवीजन भी बोलते हैं। एक तो ये गिवन है कि मेन स्केल को और वर्नियर स्केल के जीरो को मैंने ऑलरेडी कोइंसाइड करवा लिया। और फिर ये पाया मेन स्केल का नौवां और वर्नियर स्केल का 10वां डिवीजन बेस्टली कोइंसाइड कर रहे हैं। और वर्नियर कैलिपर हमारे पास एररलेस है, उसमें कोई एरर नहीं है, कोई पॉजिटिव एरर नहीं है, कोई नेगेटिव एरर नहीं है। और क्या गिवन है, जैसे ये मेन स्केल है उसी वर्नियर कैलिपर का, ये जीरो है वर्नियर कैलिपर की, इसमें बहुत सारे डिविजन्स हैं। और यहाँ पे मानो क्या है, वर्नियर स्केल, ये तो है मेन स्केल, और कुछ यहाँ पे क्या है, वर्नियर स्केल। और इसमें भी ऐसे छोटे छोटे बहुत डिविजन्स हैं। ये क्या है, वर्नियर स्केल। जैसा कि हमें पता है, कुछ ऐसा होता है हमारा वर्नियर कैलिपर। यहाँ पे मैंने इस वर्नियर कैलिपर में एक सिलेंडर की लेंथ को मेजर किया है। एक सिलेंडर को इसके अंदर फिट कर दिया, ये वो सिलेंडर, इसकी लेंथ को मेजर करना है। और क्या पाया मैंने प्रैक्टिकली, कि मेन स्केल का ये कौन सा डिवीजन है, 51वां, ये वाला। और इस वर्नियर स्केल की जीरो ये है और ये यहाँ पे है। और फिर बाद में वर्नियर स्केल का 7वां डिवीजन, ये पाया मैंने प्रैक्टिकली, मेन स्केल के साथ किसी भी डिवीजन के साथ बेस्टली कोइंसाइड कर रहा है वर्नियर स्केल का 7वां डिवीजन, 7th। ये कौन सा डिवीजन है वर्नियर स्केल का 7वां डिवीजन, जो कि मेन स्केल के किसी भी डिवीजन के साथ बेस्टली कोइंसाइड कर रहा है। जब मैंने उस वर्नियर कैलिपर की हेल्प से उस सिलेंडर की लेंथ मेजर की। और इस क्वेश्चन में और क्या गिवन है, सेकंड टाइम इस सिलेंडर के डायमीटर को मेजर करना है। इसी सिलेंडर के डायमीटर को उसी वर्नियर कैलिपर की हेल्प से मेजर करना है। तो ये तो क्या है, जीरो ऑफ द मेन स्केल
और ये जो मेन स्केल में छोटे छोटे डिवीजन होते हैं ये वो हैं। इसमें मुझे ये पाया कि कुछ इसी सिचुएशन में क्या है, वर्नियर स्केल, ये वर्नियर स्केल के छोटे छोटे डिवीजन है। ये क्या है, वर्नियर स्केल, और ऊपर वाला मेन स्केल। और कुछ ऐसे हमारा क्या है, वर्नियर कैलिपर। इसी सिलेंडर का डायमीटर मेजर करना मुझे, तो इस सिलेंडर को इसके अंदर कैसे फिट करूंगा, ऐसे। तो ये जो डायमीटर है ना, डायमीटर ऑफ दिस सिलेंडर, ये मेजर करना है। और मैंने प्रैक्टिकली ये पाया कि मेन स्केल का ये जो डिवीजन है, ये कौन सा है, 17वां डिवीजन, जहां पे ये वर्नियर स्केल की ये 0 है। और वर्नियर स्केल का तीसरा डिवीजन, ये पाया मैंने, वर्नियर स्केल का जो तीसरा डिवीजन है, मान लो ये थर्ड डिवीजन है, जो कि मेन स्केल के किसी भी डिवीजन के साथ बेस्टली कोइंसाइड कर रहा है। क्वेश्चन में ये दे रखा है अभी के लिए जो बताया गया है, वन मेन स्केल डिवीजन 0.1 सेंटीमीटर। और जब मेन स्केल और वर्नियर स्केल के 0 को मैं कोइंसाइड करके चलूं, तो मेन स्केल का 9वां और वर्नियर स्केल का 10वां डिवीजन बेस्टली कोइंसाइड कर रहे हैं। और वर्नियर कैलिपर है एररलेस, इसमें कोई एरर नहीं है। और इसी वर्नियर कैलिपर की हेल्प से मुझे एक सिलेंडर की लेंथ मेजर करनी है। और मुझे ये मिला मेन स्केल का 51वां डिवीजन कुछ यहाँ पे है, और यहाँ पे 0 ऑफ दी वर्नियर स्केल है। और वर्नियर स्केल का 7वां डिवीजन मेन स्केल के किसी भी डिवीजन के साथ बेस्टली कोइंसाइड कर रहा है। और जब मुझे इसी सिलेंडर का डायमीटर उसी वर्नियर कैलिपर से मेजर करना है, तो मैंने ये सिलेंडर कुछ ऐसे फिट कर दिया अब, जिससे इसका डायमीटर पता चल जाए। तो मेन स्केल और वर्नियर स्केल की सूरत कुछ ऐसी है। अब क्या है, ये 17वां डिवीजन है मेन स्केल का, और यहाँ पे कुछ 0 ऑफ दी वर्नियर स्केल है। और वर्नियर स्केल का तीसरा डिवीजन, मान लो ये तीसरा डिवीजन है, जो कि मेन स्केल के किसी भी डिवीजन के साथ बेस्टली कोइंसाइड कर रहा है। क्वेश्चन में ये गिवन है, और पूछ क्या रखा है, व्हाट विल बी द रिपोर्टेड वैल्यू ऑफ मतलब आरवी ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। इस सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया की रिपोर्टेड वैल्यू मुझे लिखनी है। सॉल्यूशन कैसे देंगे, यहां से मुझे क्या पता चला, m तो 9 है और n 10 है, और वन मेन स्केल डिवीजन क्या है, 0.1 सेंटीमीटर। तो जो लीस्ट काउंट होता है वर्नियर कैलिपर का, वो क्या होता है, n माइनस एम डिवाइडेड बाय n इंटू में मेन स्केल डिवीजन। तो n कितना है 10, m कितना 9 डिवाइडेड बाय 10 इंटू में 0.1 सेंटीमीटर विच इज वन मेन स्केल डिवीजन। तो लीस्ट काउंट आ जाएगा 1/10 इंटू में 0.1, ये आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, इस लेंथ की मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ सिलेंडर। इसको कैसे लिखते हैं, मेन स्केल रीडिंग वो क्या होगी 51 इंटू में वन मेन स्केल डिवीजन जो कि 0.1 है, प्लस वर्नियर स्केल डिवीजन सॉरी वर्नियर स्केल रीडिंग जो कि 7 है, इंटू में लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट कितना है 0.01। और इसमें कोई एरर तो है ही नहीं वर्नियर कैलिपर में, तो ये हो जाएगी। तो लेंथ की जो मेजर्ड वैल्यू आएगी इस वर्नियर कैलिपर की हेल्प से, इसको सिंपली ऐड करना है।
ये सेंटीमीटर में आ जाएगी ना। सिंपली सोल्व करना है, मल्टीप्लाई करके, इन दोनों में मल्टीप्लाई करके सिंपली ऐड करना बस, और कुछ ध्यान में नहीं रखना। तो ये आएगी 5.1 प्लस 0.07, तो ये कितनी आ जाएगी 5.17 सेंटीमीटर। ये रिपोर्टेड वैल्यू नहीं है लेंथ ऑफ सिलेंडर की, तो रिपोर्टेड वैल्यू क्या हो जाएगी ऑफ लेंथ ऑफ द सिलेंडर। ये तो मीजर्ड वैल्यू है, जो हमने फाइनल रिपोर्ट करनी होती है सिलेंडर की लेंथ, वो क्या होती है मीजर्ड वैल्यू, जो कि 5.17 सेंटीमीटर आई है, प्लस माइनस क्या लीस्ट काउंट एरर, जो कि कितना 0.01 सेंटीमीटर। मीजर्ड वैल्यू प्लस माइनस एरर ही तो होता है, और लीस्ट काउंट एरर कितना 0.01 सेंटीमीटर। तो इसको क्या लिखूंगा मैं, ये तो स्मॉल एल हो गया, और इसको डेल्टा एल। ऐसे ही मीजर्ड वैल्यू ऑफ डायमीटर ऑफ सिलेंडर क्या आ जाएगी, मीजर्ड वैल्यू ऑफ डायमीटर ऑफ द सिलेंडर। अगेन किसका यूज करेंगे, इसका मेन स्केल रीडिंग क्या हो जाएगी 17 इंटू में 1 मेन स्केल डिवीजन जो कि 0.1 सेंटीमीटर है, प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग 3 इंटू में लीस्ट काउंट कितना है 0.01, तो इतने सेंटीमीटर आ जाएगी मीजर्ड वैल्यू ऑफ डी। तो 17 की 0.1 से करूंगा तो 1.7 प्लस 0.03 सिंपली ऐड करने हैं, तो ये आ जाएगी 1.73 सेंटीमीटर। लेकिन रिपोर्टेड वैल्यू ऑफ डायमीटर ऑफ द सिलेंडर वो क्या होगी, दिस मेजर्ड वैल्यू 1.73 प्लस माइनस एरर, एरर कितना लिस्ट काउंट एरर 0.01 सेंटीमीटर। तो इसको क्या लिखूंगा मैं, स्मॉल डी प्लस माइनस डेल्टा डी। तो ये होगी रिपोर्टेड वैल्यू ऑफ डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, और ये होगी रिपोर्टेड वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ द सिलेंडर। और मुझे ये पता है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होगा, बड़े वी से बता दिया, पाई, वैसे तो 2 पाई आर, इसकी लेंथ क्या है एल, ये होता है, लेकिन 2 आर क्या हो जाएगा डायमीटर, तो 2 आर को क्या लिख दूंगा मैं कैपिटल डी, तो पाई डी एल हो जाएगा। और कैपिटल वी को मैं ये भी लिखूंगा मैं छोटा वी प्लस माइनस डेल्टा वी, क्योंकि मैंने फाइनली रिपोर्ट करनी है ना। तो ये क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया एस या ए, ये होता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना है पाई डी एल, और ये क्या हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अगेन उसकी जो रिपोर्टेड वैल्यू लिखूंगा, मतलब रिपोर्टेड वैल्यू ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, वो क्या हो जाएगी स्मॉल ए प्लस माइनस डेल्टा ए। यही मुझे क्या करनी है फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए मुझे स्मॉल ए फाइंड आउट करना पड़ेगा डेल्टा ए। तो स्मॉल ए क्या हो जाएगा पाई, स्मॉल डी, स्मॉल एल, तो ये क्या हो जाएगा पाई, स्मॉल डी कितना है 1.73 इंटू में स्मॉल एल कितना है 5.17। तो इनको कैलकुलेटर से, कैलकुलेटर का यूज करके सिंपली मल्टीप्लाई करनी है, तो ये आएगा 28.099 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई तो आउटसाइड नंबर है, और इसमें देखो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं 3, और इसमें भी कितने हैं 3, तो इसमें भी कितने होने चाहिए 3। तो 28.099 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं 1 2 3 4 5 हैं, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे जब तक इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं बच जाते। तो 9 क्या है 5 से बड़ा है, तो ये 9 क्या हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 10। अब भी इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो 0 को हटाएंगे, 0 5 से छोटा है तो 1 1 रहेगा। तो अब इसमें 3 आ गए, तो 28.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या होगी
स्मॉल ए की वैल्यू जो कि हमें लिखनी होती है यहाँ पे। अब निकालते हैं डेल्टा ए की वैल्यू। यहाँ पे क्वांटिटीज आर रेज टू पावर है, यहाँ पे डी की पावर 1 है, यहाँ पे एल की पावर 1 है। तो डेल्टा ए बाय में ए वो क्या हो जाएगा, 1 इंटू में डेल्टा डी बाई डी प्लस 1 इंटू में डेल्टा एल बाय एल। अब इसको बेस से घटा दो तो यहाँ से डेल्टा ए क्या आएगा, डेल्टा डी बाय में डी प्लस डेल्टा एल बाय में एल इंटू में ए। तो सिंपली वैल्यू पुट करनी है। डेल्टा डी की वैल्यू क्या है 0.01, बाय में डी की वैल्यू क्या है 1.73 प्लस डेल्टा एल की वैल्यू क्या है 0.01 डिवाइडेड बाय एल की वैल्यू क्या है 5.17 और इनटू में ए की कैलकुलेटर वाली वैल्यू पुट करनी है, ये है कैलकुलेटर वाली, ये तो आफ्टर राउंडिंग ऑफ है। तो इनटू में 28.099। तो ये इसको सिंपली कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना जैसे करते हैं तो ये आएगी 0.217। लेकिन देखो ए में कितने डेसिमल प्लेस है 1, तो इसमें भी कितने होने चाहिए 1, क्योंकि ए प्लस माइनस डेल्टा ए लिखना है ना। तो जितने ए में डेसिमल प्लेस होते हैं उतने ही डेल्टा ए में भी होने चाहिए। यहाँ पे 3 है, होने चाहिए 1। तो 0.217 को राउंड ऑफ करो एक डेसिमल प्लेस तक, 7 5 से बड़ा है तो ये 1 2 बन जाएगा, 2 5 से छोटा है तो ये 2 2 रहेगा। तो 0.2 आ गया डेल्टा ए की वैल्यू, मतलब 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया की, मतलब इस सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया की रिपोर्टेड वैल्यू क्या होगी, ए जो कि ये है 28.1 प्लस माइनस डेल्टा ए, ये वाला डेल्टा ए आफ्टर राउंडिंग ऑफ वाला, तो ये कितना 0.2 और यहाँ पे क्या लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर चाहो तो रिलेटिव एरर भी निकाल सकते हो। रिलेटिव एरर क्या हो जाएगा, इस सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया में रिलेटिव एरर क्या हो जाएगा, दिस एरर डिवाइडेड बाय में दिस वैल्यू 0.2 डिवाइडेड बाय 28.1। तो सिंपली कैलकुलेटर का यूज करते हुए तो ये रिजल्ट आता है ये आता है 0.0071, 0.0071। लेकिन यहाँ पे देखो ये दो नंबर डिवीजन में है और कोई आउटसाइड नंबर भी नहीं है इनमें से। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, एक, और इसमें 3, तो इसमें कितने होने चाहिए, एक है, कितने, 2। तो 2 की बजाय एक सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। तो 0.0071 को राउंड ऑफ करो कि एक सिग्निफिकेंट फिगर बचे। एक 5 से छोटा तो ये 7 7 रहेगा, तो आएगा ये 0.007। तो ये हो जाएगा रिलेटिव एरर इन द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। चाहो तो परसेंटेज एरर भी निकाल सकते हो इन द मेजरमेंट ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्या करना है, इस रिलेटिव एरर की 100 से मल्टीप्लाई करनी है, 0.007 इंटू में 100, तो ये आएगा 0.7%। ये हो गया परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर। ये दोनों एक ही है सिलेंडर। और ये हो गया रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। और ये है ना, जो ये ये क्या है, फाइनल रिपोर्टेड वैल्यू ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जो आंसर है हमारा ये वाला। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर गिवन है कितना, ये ऑलरेडी गिवन है 0.1 मिलीमीटर। और इस वर्नियर कैलिपर में पॉजिटिव एरर भी है, पॉजिटिव एरर इन वर्नियर कैलिपर, और वो कितना है, मतलब हमारा वर्नियर कैलिपर एररलेस नहीं है, और ये कितना है 2 मिलीमीटर। और हमने इस वर्नियर कैलिपर का यूज करके क्या किया, वी मेजर द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल बॉल, छोटी सी स्फेरिकल बॉल का डायमीटर मेजर किया 4 टाइम्स, 4 बार। और वो कैसे गिवन है, फर्स्ट टाइम तो जब किया, जैसे फर्स्ट टाइम है तो मेन स्केल रीडिंग आई 29 मिलीमीटर, और वर्नियर वर्नियर स्केल रीडिंग है 5। और जब सेकंड टाइम मेजर किया तो है मेन स्केल रीडिंग कितनी है 29 मिलीमीटर, और वर्नियर स्केल रीडिंग कितनी आई 2। तो जब थर्ड टाइम मेजर किया उसी स्फेरिकल बॉल का डायमीटर विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर, तो मेन स्केल रीडिंग आई है 29 मिलीमीटर, और वर्नियर स्केल रीडिंग कितनी गिवन है 12। और जब फोर्थ टाइम मेजर किया मेन स्केल रीडिंग कितनी गिवन है 29 मिलीमीटर, और वर्नियर स्केल रीडिंग कितनी गिवन है 8। तो ये बताना व्हाट विल बी दी रिपोर्टेड वैल्यू ऑफ डायमीटर ऑफ बॉल, मतलब स्फेरिकल बॉल जो कि छोटी है, ऑफ बॉल एंड वॉल्यूम ऑफ द बॉल, दोनों की ही वैल्यू मुझे रिपोर्ट करनी है, डायमीटर की भी और वॉल्यूम की भी। तो पहले डायमीटर की निकालते हैं। डायमीटर को, स्फेरिकल छोटी सी बॉल है तो उसका डायमीटर वर्नियर कैलिपर की हेल्प से 4 बार मेजर किया गया है। तो फर्स्ट टाइम उसका डायमीटर की जो मेजर्ड वैल्यू आएगी वो मान लो कितनी है A1। तो ये कितनी हो जाएगी, मेन स्केल रीडिंग जो कि कितनी है 29 मिलीमीटर, प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग 5, इंटू में लीस्ट काउंट जो कि कितना है 0.1 मिलीमीटर, और इसमें पॉजिटिव एरर है तो पॉजिटिव एरर सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस होगा, माइनस पॉजिटिव एरर कितना 2 मिलीमीटर। तो इसको सिंपली ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये आएगी 27.5 मिलीमीटर, सिंपली करना है बिल्कुल। और 82 आएगी 82 आएगी मेन स्केल रीडिंग 29 मिलीमीटर, प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग कितनी है 2, इंटू में लिस्ट काउंट अगेन 0.1 मिलीमीटर, माइनस पॉजिटिव एरर जो कि 2 मिलीमीटर है। तो ये सेकंड आ जाएगी, सेकंड मेजर्ड वैल्यू 27.2 मिलीमीटर। ऐसे ही थर्ड मेजर्ड वैल्यू ऑफ डायमीटर ऑफ बॉल यूजिंग वर्नियर कैलिपर, ये क्या आएगी, मेन स्केल रीडिंग 29 मिलीमीटर, प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग 12, इंटू में लिस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर 0.1 मिलीमीटर, माइनस पॉजिटिव एरर जो कि कितना है 2 मिलीमीटर। इसको भी सिंपली ऐड करना, ऐड सब्ट्रैक्ट
तो ये आएगी 28.2 मिलीमीटर। फोर्थ टाइम उसी बॉल के डायमीटर की वैल्यू मेजर की गई है यूजिंग वर्नियर कैलिपर। वो क्या आएगी, मेन स्केल रीडिंग जो कि 29 मिलीमीटर है, प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग जो कि 8 है, इंटू माई लीस्ट काउंट जो कि 0.1 मिलीमीटर है, माइनस पॉजिटिव एरर इन दी वर्नियर कैलिपर जो कि 2 मिलीमीटर है। इसको भी सिंपली ऐड सब्ट्रैक्ट करना है और ये आती है 27.8 मिलीमीटर। अब क्या निकालते हैं, मीन वैल्यू। ये तो चार गिवन मेजर्ड वैल्यूज हैं जो कि हमने निकाले हैं। अब मीन वैल्यू ऑफ डायमीटर ऑफ स्फेरिकल बॉल वो क्या हो जाएगी, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 डिवाइडेड बाई 4। तो 27.5 प्लस 27.2 प्लस 28.2 प्लस 27.8 डिवाइडेड बाय 4, ये हो जाएगी। तो इसको सिंपली ऐड करना और 4 से डिवाइड करना, तो ये आता है 27.675 मिलीमीटर। 4 तो आउटसाइड नंबर है, इसमें देखो एक डेसिमल प्लेस है, इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक, क्योंकि ऐड हो रहे हैं ना, तो इसमें भी एक डेसिमल प्लेस होना चाहिए, है 3। तो इसको क्या करेंगे, राउंड ऑफ। 27.675 को राउंड ऑफ करो जब तक एक डेसिमल प्लेस नहीं बच जाता। 5 है और इसके लेफ्ट में ओड है, तो 7 क्या हो जाएगा, 8। अब भी 2 डेसिमल प्लेस है, अगेन राउंड ऑफ करो। 8 5 से बड़ा तो 6 हो जाएगा, 7। तो ये आ जाएगा 27.7 मिलीमीटर। ये हो जाएगी ए मीन। अब क्या करेंगे, एब्सोल्यूट एरर्स निकालेंगे। इन इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यूज, तो डेल्टा A1 क्या हो जाएगा, AM माइनस A1। इसमें से सिंपली सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये हो जाएगा 0.02 0.2 प्लस 0.2। और डेल्टा A2 हो जाएगा इस मेजर्ड वैल्यू में एब्सोल्यूट एरर, तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दो। 27.7 माइनस 27.2, ये आ जाएगा प्लस 0.5। और डेल्टा A3 क्या है, मेजर एब्सोल्यूट एरर इन थर्ड मेजर्ड वैल्यू, 27.7 माइनस 28.2, तो ये हो जाएगा माइनस 0.5। डेल्टा A4 क्या हो जाएगा, 27.7 माइनस 27.8, ये हो जाएगा माइनस 0.1। अब निकालते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। ध्यान रहे अभी तक हम डायमीटर को ही लेके चल रहे हैं। तो डेल्टा ए मीन क्या होगा, इन सभी का मोड लेना है और उनका मीन कर देना है, मोड लेके 0.2 प्लस 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.1 डिवाइडेड बाय 4। सिंपली ऐड करो और 4 से डिवाइड करो यूजिंग कैलकुलेटर, तो ये आता है 0.325। लेकिन इसमें देखो ये 4 तो आउटसाइड नंबर है और ये 4 ऐड हो रहे हैं, इसमें एक डेसिमल प्लेस है, इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक, तो फाइनली इसमें भी कितना होना चाहिए, एक। ये तो कैलकुलेटर का रिजल्ट है। तो 0.325 को राउंड ऑफ करो जब तक इसमें एक डेसिमल प्लेस नहीं आ जाता। 5 है और इसके लेफ्ट में इवन है, तो 2 2 रहेगा, 2 क्या, 5 है छोटा, तो 3 3 रहेगा, तो ये आ गया 0.3। और अब क्या करेंगे, रिपोर्टेड वैल्यू ऑफ डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल बॉल, वो क्या होगी, ए मीन प्लस माइनस एरर। और एरर क्या होता है यहाँ पे पुट होने वाला एरर, मैक्सिमम ऑफ डेल्टा ए मीन एंड लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरमेंट। डेल्टा ए मीन कितना, 0.3, और लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरमेंट कितना, 0.1 मिलीमीटर। तो रिपोर्टेड वैल्यू ऑफ डायमीटर क्या हो जाएगी, ए मीन कितना आया है,
27.7 मिलीमीटर प्लस माइनस एरर, इन दोनों में मैक्सिमम क्या है 0.3। तो ये हो जाएगी रिपोर्टेड वैल्यू ऑफ डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल बॉल, जो फाइनली रिपोर्ट करनी है हमें 27.7 प्लस माइनस 0.3 मिलीमीटर। अब ये मानो ये तो क्या है स्मॉल डी और ये डेल्टा डी। तो इसमें डायमीटर की मेजरमेंट में रिलेटिव एरर अगर मैं निकालना चाहूं, वो क्या आएगा डेल्टा डी वाई में डी, मतलब 0.3 डिवाइडेड बाय 27.7। तो यूजिंग कैलकुलेटर जो रिलेटिव एरर आएगा, ये तो आता है 0.0011। अभी देखो ये दो नंबर हैं डिवीजन में है, इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें तीन, एक और तीन में कम क्या है एक, तो इसमें भी एक सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, है कितने दो। तो 0.011 को मैं राउंड ऑफ करूंगा, ये एक कट जाएगा, तो 0.01 आ जाएगा रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल बॉल। और परसेंटेज एरर आ जाएगा, रिलेटिव एरर की 100 से गुणा कर देंगे तो 0.01 इंटू में 100, तो ये आ जाएगा 1%। मतलब जब हमने उस स्फेरिकल बॉल के डायमीटर को मेजर किया है तो उसकी रिपोर्टेड वैल्यू ये है, और उसमें रिलेटिव एरर इतना है, और परसेंटेज एरर इतना है। अब सेकंड पार्ट में उसी बॉल के वॉल्यूम को भी रिपोर्ट करना है, तो इसको इरेज कर देते हैं और सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में इसका यूज होना है, डायमीटर की रिपोर्टेड वैल्यू जो कि कितनी आई है 27.7 प्लस माइनस 0.3 मिलीमीटर, ये आई है। अब इसको इरेज कर सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ द बॉल कितनी हो जाएगी, वैसे तो होती है 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन हमें डायमीटर गिवन है ना, तो डायमीटर की फॉर्म में लिखो इसको, 4/3 पाई आर कितना हो जाएगा डायमीटर का आधा, तो डायमीटर का आधा उसका क्यूब, तो ये आ गया 4/3 पाई डायमीटर का क्यूब डिवाइडेड बाय 8, और 4 दूनी 8, तो ये आ गया पाई डी क्यूब बाय में 6। तो वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल बॉल को डायमीटर की टर्म्स में क्या लिख सकता हूँ, पाई/6 और डायमीटर का क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल बॉल को मैं स्मॉल v प्लस माइनस डेल्टा वी भी लिख सकता हूँ। यही वो वैल्यू है जो कि हमें रिपोर्ट करनी है उस बॉल के वॉल्यूम की। उसके लिए हमें स्मॉल v का पता होना चाहिए और डेल्टा v का पता होना चाहिए। तो स्मॉल v तो ये हो जाएगा पाई/6 इंटू में स्मॉल d का क्यूब, ये क्या है स्मॉल d और ये डेल्टा d। तो पाई/6 स्मॉल d कितना है 27.7 और इसका क्यूब। तो यूजिंग कैलकुलेटर ये आता है 111.533.29 चम्मन 48 मिलीमीटर क्यूब ये आता है। लेकिन इसमें एक डेसिमल प्लेस होना चाहिए, है कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे 111 2 8.333295448, कि जब तक इसमें एक डेसिमल प्लेस नहीं बच जाता। तो ये 5 है, और 5 के बाद में एटलीस्ट 1 नॉन जीरो डिजिट होनी चाहिए जो कि है भी। इस पूरी को ड्रॉप करना चाहता हूं मैं, तो ये 9 एक से बढ़ जाएगा, तो 9 हो जाएगा 10, मतलब 29 क्या हो जाएगा 30, और ये हट जाएगा 29 हो जाएगा 30।
0.5 से छोटा तो 3 3 रहेगा, 3.5 से छोटा तो ये 3 3 रहेगा, 3.5 से छोटा तो ये 3 3 रहेगा, ये 3.5 से छोटा है तो ये 5 5 रहेगा। ये आएगा 111 28.5 मिलीमीटर क्यूब। अब निकालते हैं डेल्टा वी। अब यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी आर रेज टू पावर, तो इसमें एरर कैसे प्रोपेगेट होता है, डेल्टा वी बाय में वी इज इक्वल टू 3 इंटू में डेल्टा डी बाय में डी। तो यहाँ से डेल्टा वी आ जाएगा 3 इंटू में डेल्टा डी बाय में डी इंटू में वी। तो ये हो जाएगा 3 इंटू में डेल्टा डी कितना है 0.3 बाय में डी कितना है 27.7 इंटू में वी कौन सा, जो कि कैलकुलेटर वाला आया है, ये कौन सा राउंड ऑफ करने के बाद में यहाँ पे वी कौन सा पुट होता है, कैलकुलेटर वाला। तो 111 2853 3 2 9 5 4 4 8, इसको सिंपली कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करना है। तो ये आता है 361.5768, ये आता है। अभी v में देखो कितने डेसिमल प्लेस हैं, एक, क्योंकि कैपिटल वी स्मॉल वी प्लस माइनस डेल्टा वी लिखना है ना, तो स्मॉल वी में जितने डेसिमल प्लेस होने चाहिए, तो डेल्टा वी में भी उतने डेसिमल प्लेस होने चाहिए। इसमें एक है तो इसमें भी एक होना चाहिए। तो 361.5768 को राउंड ऑफ करूंगा जब तक इसमें एक डेसिमल प्लेस नहीं बच जाता। 8 5 से बड़ा तो ये 6 7 हो जाएगा, और 7 5 से बड़ा तो ये 7 8 हो जाएगा, 8 5 से बड़ा तो ये 5 6 हो जाएगा। तो 361.6 आ गया डेल्टा वी, इतना मिलीमीटर क्यूब, यूजिंग राउंडिंग ऑफ। तो रिपोर्टेड वैल्यू ऑफ वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल बॉल वो क्या हो जाएगी, स्मॉल वी जो कितना है 11128.5 प्लस माइनस डेल्टा वी जो कि इतना है 361.6 मिलीमीटर क्यूब। अब इसमें चाहो तो आप इस बॉल के वॉल्यूम में रिलेटिव एरर भी निकाल सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, डेल्टा वी जो कि 361.6 है डिवाइडेड बाय 11128.5, इनको सिंपली कैलकुलेटर की हेल्प से अगर सोल्व करें तो ये आता है 0.032493। ये दोनों नंबर डिवीजन में है और कोई भी आउटसाइड नंबर नहीं है। इसमें कितने, 4 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 6, 4 और 6 में छूटा 4, तो इसमें 4 होने चाहिए, है कितने 1 2 3 4 5। तो 0.032493 को मैं राउंड ऑफ करूंगा जब तक इसमें 5 के बजाय 4 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं रह जाते। तो 3 5 से छोटा है तो ये 9 9 रहेगा, तो ये आ जाएगा 0.03249। तो ये हो जाएगा रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ द बॉल। अब निकालते हैं परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द बॉल। इसको 100 से मल्टीप्लाई करना, 0.03249 इंटू में 100, तो ये आता है 3.249%। ये परसेंटेज एरर है, ये रिलेटिव एरर या जिसको फ्रैक्शनल एरर बोलते हैं, और ये है हमारी फाइनल रिपोर्टेड वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल बॉल।